बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। अल्लाह ताला हर एक बेटी के नसीब बहुत अच्छे करें, हर एक बेटी के नसीब अच्छे करें, सब लोगों को कामयाबी अता फ़रमाए, हर इंसान की जो भी जायज़ दिली ख्वाहिशात के हैं वो पूरा करें। और आमीन। आप लोग भी आमीन कीजिएगा, मुझे भी प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया अच्छे अच्छे फ़ीडबैक देने का। मेरी कोशिश छोटी सी है कि इन छोटी छोटी बातों से मेरी ज़िंदगी भी तब्दील हो सके, और जो सुनते हैं क्या पता उनकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई बदलाव आ सके। तुम्हारे समझने ना समझने, मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। जब अल्लाह ने कह दिया है कि दुआएं पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला सकती हैं, तो फिर दुआएं नसीब का लिखा भी बदल सकती हैं। कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं है ना। जब अल्लाह पर भरोसा कर लो तो फिर ये नहीं सोचो कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। बस ये तुम्हारा काम है कि दुआ करना और अपने अल्लाह पर भरोसा करना। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे हालात बदलती हैं। और जब अल्लाह तुम्हें ख़ुद से रुजू करने की तौफ़ीक दे देता है, तब वो कबूलियत को तुम्हारी दुआओं का मुकद्दर बना देता है। कबूल ना होने वाली दुआ कबूल हुई दुआ से बड़ा मुआज़ा होती है, क्योंकि आपकी कुछ दुआएं आपको तोड़ देने वाली होती हैं। और जब अल्लाह ये देखता है कि आपकी साफ़ नीयत है, तो अल्लाह आपको उन तोड़ देने वाली दुआओं से बचा लेता है, उन दुआओं के लिए जो आपके हक़ में बेहतर होती हैं। और ये सज़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह को आपसे मोहब्बत होती है कि आपको गलत का इंतखाब करने नहीं देता, क्योंकि अक्सर औक़ात हम खुद ही अपने दुश्मन होते हैं और अल्लाह हमें हमसे ही बचा लेता है। हो सकता है किसी चीज़ का आप बुरा समझो, वो आपके लिए अच्छी हो, और किसी चीज़ को आप अच्छा समझो और वो आपके लिए बुरी हो। आप नहीं जानते, लेकिन अल्लाह बहुत खूब जानता है। अल्लाह को मानना तो आसान है, लेकिन अल्लाह की मानना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अल्लाह कभी कभार हमें ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। फिर हम अल्लाह की माननी पड़ती है हमें। और यही हमारे ईमान का इम्तहान होता है कि जिस चीज़ का हम अल्लाह से दावा करते हैं, क्या वाकई हम उस पर पूरा भी उतर सकते हैं। अपनी रज़ा के लिए तो सभी यकीन रखते हैं अल्लाह पर, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र सिर्फ़ ईमान वाले रखते हैं, पुख्ता ईमान वाले। और याद रखें कि जो अल्लाह की बात नहीं टालते, अल्लाह भी फिर उनकी बात नहीं टालता। आजमाइश ही तो हमारा ईमान ज़िंदा रखती है, और हमारा ईमान हमें ज़िंदा रखता है, वरना हम तो कब के ख़त्म हो चुके होते हैं। हर महरूमी आपका इम्तहान है, और इम्तहान में पास वही होते हैं जो उस्ताद को राज़ी करने में कामयाब हो जाते हैं। तो आप भी राज़ी कर लें अपने निगरान को, अपने अल्लाह को। और आप क्या गुमान करते हैं कि ये कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि मैं ईमान लाया और फिर आजमाए ना जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा मोड़ ज़रूर आता है कि इंसान टूट जाता है और बेयकीनी करने लग जाता है, नाउम्मीदी करने लग जाता है। लेकिन उस मोड़ पर हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि वो अल्लाह है ना, वो बहुत करीम है, वो बहुत गफ़ूर है। हम तो इंसान हैं, हमसे तो गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन वो अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, हमें अपना लेगा। तौबा ऐसे करनी चाहिए जो अल्लाह को पसंद आ जाए, जो हमारी सच्ची तौबा हो, दिखावे वाली तौबा नहीं। किसको दिखावा दिखा रहे हैं हम झूठी तौबा करके? अपने अल्लाह को, जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारे आने वाले कल से, गुजरे हुए कल से वाकिफ़ है। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अगर मांगनी है तो सच्ची तौबा मांगो, अगर होना है तो अल्लाह को हो जाओ, यकीन रखना है तो पूरा यकीन रखो। फिर रास्ते भी निकलेंगे, दुआएं भी कबूल होंगी, मौजज़े भी होंगे।